पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ अमित मालवीय जी। शुरुआत करते हुए जरा देश भी सुने आपकी दलील। अगर एक केंद्रीय मंत्री नेता विपक्ष को आतंकी कहते हैं और वो भी नंबर 1 आतंकी, तो जरा आपकी दलील भी सुनी जाए कि या तो ये बयान उनका सही है और अगर गलत है तो फिर आपकी पार्टी इस पर क्या कर रही है। गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए अंजना जी, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, अच्छा, और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरे, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए, भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। ऐसा है ना अंजना जी कि 4.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 4.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का। मैं फिर से यहाँ पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूँ जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहाँ पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन यहाँ पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी के शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मजा आया।